टॉपिक है हमारा आज का, जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा कौन सा बताओ? फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू। ठीक है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर में क्या होता है कि जब आप पैसे मांगते हैं किसी से, मान लीजिए कि आपने किसी को शेयर इशू करा और शेयर इशू करने के बाद उनसे जब पैसे मांगते हैं तो उन्होंने वो पे करना पर वो पे नहीं कर पाते, पे कर पाने में फेल हो जाते हैं। अब हमने शेयर इशू किया हुआ है तो आई वांट फंड, ठीक है, तो फंड वो दे पाने में इनकैपेबल हो जाते हैं या फंड नहीं देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं, यानी जब्त कर लेते हैं। जब्त कहिए या उनका जो मैंने शेयर अलॉट किया हुआ हमने, उनके शेयर का हम लोग क्या करते हैं, कैंसिलेशन कर देते हैं। ठीक है सर, कैंसिलेशन होना चाहिए, तो इसका नाम फॉरफीचर क्यों हुआ है? क्या जब्त करते हैं हम लोग जब्त करते हैं कि जो उन्होंने इनिशियली पेमेंट किया हुआ है, वो जितना उन्होंने पेमेंट किया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। ठीक है, और कैंसिल करते हैं जो शेयर हमने अलॉट किया हुआ है। जब शेयर अलॉट किए हुए तो हम लोग बेसिक एंट्री क्या पास किए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब उसी को कैंसिल करेंगे तो हमें रिवर्स एंट्री पास करना होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एग्जांपल से हम लोग रिलेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। मान लीजिए कोई कंपनी है, ये कंपनी 50,000 शेयर्स इशू करता है। कितना इशू करता है? 50,000 शेयर्स इशू करता है एट द रेट ऑफ ₹10। ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन पे मान लीजिए ₹3, अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट कॉल पे ₹2 और फाइनल कॉल पे ₹3, ऐसे ऐसे पैसे मांगते हैं। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे ₹3 डिमांड करते हैं। यहां तक कहीं कोई दिक्कत है? नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, एक बंदा था इसमें, बंदे का नाम था मान लो राम। ये क्या किया, ये एप्लीकेशन का तो पैसा दे दिया, ये अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, ये फर्स्ट कॉल का जब पैसा मांगा बोला मेरे पास है ही नहीं। जब इसे सेकेंड कॉल का पैसा मांगा गया तो ये भी बोला मेरे पास नहीं है। ठीक है, मतलब ये दोनों पैसा दे चुका है और ये दोनों नहीं दिया। ठीक है, हम लोग ना जब पैसे डिमांड किए हुए थे तो हम लोग क्या एंट्री पास किए थे, जरा समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा। जब ये मान लीजिए एप्लीकेशन के समय का बात है, ये मान लीजिए अलॉटमेंट के समय, ये फर्स्ट कॉल के समय, ये फाइनल कॉल के समय। सिर्फ जो पैसा नहीं दिया हम लोग इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा, हम लोग सिर्फ राम का शेयर का हिसाब किताब रखेंगे। ठीक है, राम के पास कितना शेयर्स है, तो 10,000 मान लो। हम लोग सिर्फ 10,000 शेयर का हिसाब किताब रख रहे हैं ताकि हम लोग ज्यादा फॉर फ्यूचर के कंसेप्ट को सीख पाए। बाद बाकी हम लोग अभी काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ था, राम एप्लीकेशन के समय में जब पैसा दिया था तो अब क्या एंट्री पास कर दिए थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन तो ऐसे भी कैंसिल हो गया था। आप क्या एंट्री पास किए थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट कितना, तो 10,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 30,000, 30,000। ठीक है, अलॉटमेंट के समय आपने एंट्री, इसमें भी आपने एंट्री क्या पास कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना का 20,000, 20,000 का। ये है आपका अलॉटमेंट के समय। अलॉटमेंट से आपने एंट्री क्या पास कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 20,000 का, 20,000 का। फर्स्ट कॉल के समय क्या किया था आपने, आपने पहला एंट्री तो पास किया था, कौन सा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बट बैंक वाला हमने कोई एंट्री पास नहीं किया था। आपने सिंपली इसका एंट्री पास किया था, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, 20,000, और इसका भी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने की 30,000 का, 30,000 का। बात समझ में आ रहा है आपको कितना। इस दोनों के आप चूंकि बैंक का आप पैसा आप रिसीव कर चुके हैं, तो आपने सिंपली क्या किया हुआ है, अगर आप पैसा रिसीव कर चुके हैं तो आपने बैंक टू शेयर कैपिटल, इसमें भी पैसा रिसीव कर चुका बैंक टू शेयर कैपिटल, चूंकि अलॉटमेंट अलॉटमेंट तो कैंसिल हो चुका होगा। इसमें पहला एंट्री पास किया तो कैश का एंट्री, तो कैश आया ही नहीं था, जब कैश आया ही नहीं तो कैश का आपने कोई एंट्री पास नहीं किया होगा, तो आपका सिंपल एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप बैंक वाला एंट्री पास करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखते ना, तब शेयर फर्स्ट कॉल कैंसिल होता तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पहला एंट्री रह के छूट गया है, यानी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हमने एंट्री पास किया हुआ है, बट बाद बाकी एंट्री हमने पास नहीं किया हुआ है। अब कहता है चूंकि वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, क्योंकि किसका पैसा नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। जब कैंसिल करेंगे, इसका कैंसिलेशन एंट्री पास करते, क्या एंट्री पास करेंगे तुम ही बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिवर्स एंट्री पास करेंगे, कैंसिलेशन आपको सिखाया गया है ना, ठीक है। इसका भी कैंसिलेशन एंट्री पास, क्या रिवर्स एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने का 20,000 का। ये भी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने की 20,000 का। फिर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने की 30,000 टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट कितने का 30,000। तुम ही बताओ, ऐसा कभी रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सीधा 30,000 इंटू 10, सॉरी 10,000 इंटू
10, 1 लाख रुपए लिख सकते हैं क्या? 30 + 20 कितना हो गया आपका? 50, 50 + 20 70, 70 + 20 30, 1 लाख। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख लिख सकते हैं। अगर आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, इसका मतलब है कि आप यू आर पेइंग बैक। अगर हमने हमने हम बैंक अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ, इसका मतलब है कि वी आर पेइंग बैक। क्या हम उसके पैसे पे बैक करेंगे क्या? नहीं ना। अगर हम तुम्हारा पैसा जब्त ही कर लेंगे तो तुम्हारा पैसा वापस करेंगे नहीं। तो बैंक अकाउंट तो किसी भी कंडीशन में यहाँ क्रेडिट हो नहीं सकता। तो इसके रिवर्स में हम लोग क्या लिखते हैं? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितने का? तो 50,000, जो पैसा हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और बाद बाकी बचा कौन सा? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने की? तो 20,000। टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, कितने की? तो 30,000 का। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? आपने क्या किया हुआ है? जो पैसा, मतलब जितना पैसा आपने डिमांड किया, तो 10,000 इंटू 10 शेयर कैपिटल में लिखेंगे। जो पैसा आपने रिसीव कर चुका है, जिसको आपको जब्त करना है, जो पैसा हम जब्त करेंगे, उसको आप किस में लिखेंगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और जो पैसा, इस दोनों में जो पैसा अनपेड है वो लिखेंगे। आज समझ में आ रहा है? यही एंट्री जो कहला रहा है, ये आपकी किसकी एंट्री है? फॉरफीचर की एंट्री। किसकी एंट्री है बताओ? फॉरफीचर की एंट्री है। यहां तक समझ में आ गई? हाँ या ना? अगर फॉरफीचर की एंट्री पास करना हो तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। जो पैसा आपके पास नहीं आया, मान लो अगर अलॉटमेंट नहीं आता तो अब क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मान लो आपका अलॉटमेंट भी नहीं आ रहा, फर्स्ट कॉल भी नहीं आ रहा, फाइनल कॉल भी नहीं आ रहा है, तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? एक बात और हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर इसी क्वेश्चंस में कह देगा कि भैया हमने पैसा डिमांड करा, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। किसका पैसा दे दिया बताओ? एप्लीकेशन का दे दिया है, अलॉटमेंट का दे दिया है, और किसका पैसा दे दिया है? वो फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया है। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हम सेकेंड कॉल का इंतजार करेंगे। ऐसा है क्या? हम फर्स्ट कॉल के बाद भी शेयर को फॉरफिट कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट कॉल के बाद भी तुरंत शेयर को फॉरफिट करेंगे, उस केस में आप जो शेयर कैपिटल यहां लिखे हैं, मान लो कि यहीं तक हमने किया ही है और उसका रंगत मुझे पता चल गया कि वो पैसा देने वाला नहीं है, तो शेयर कैपिटल ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल होगा, और ये वाला कैंसिल होने की जरूरत क्यों नहीं है? हम जब एंट्री पास ही नहीं किए हैं, जो एंट्री पास करेंगे तब तो उस एंट्री का कैंसिलेशन एंट्री पास करेंगे। हम तो वो एंट्री ही पास नहीं किए हैं। जब एंट्री ही हमारा पास नहीं हुआ है तो हमें वो एंट्री पास करने की दोबारा जरूरत नहीं है। पक्का ना? ठीक है। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितना तक का आपने, सिंपल सी बात है, सिंपल शब्दों में आपको बता दें, जितना तक का पैसा आपने कॉल्ड कर रखा हुआ है, कॉल्ड अप है, जो पैसा कॉल्ड अप ही नहीं है, जो शेयर का वो पोर्शन जिसका पैसा ही आपने कॉल नहीं किया हुआ है, उस पोर्शन को आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। पक्का? जैसे क्वेश्चंस में, इधर देखो ना, जैसे क्वेश्चंस में कह देगा क्या, एप्लीकेशन का हमने पैसा मांगा, उन्होंने दे दिया, अलॉटमेंट का हमने पैसा मांगा, उन्होंने नहीं दिया, तो अलॉटमेंट के ठीक बाद हम लोग शेयर फॉरफिट कर लेंगे। तो इस बार शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे? सिर्फ 30,000 और 20,000। ठीक है। उस केस में आपका एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितना पैसा रिसीव किया हुआ है? 30,000। तो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना हो जाएगा? 30,000। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 20,000। मतलब जितना पैसा आपका कॉल्ड अप हुआ है, उतना ही शेयर कैपिटल को आपको कैंसिल करना है, उतना ही पोर्शन आपको शेयर कैपिटल को डेबिट करना है।
यहाँ तक समझ में आ चुकी है? पक्का? अगर अगर अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर करेंगे तो सिर्फ शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट तक का पोर्शन लेंगे। अगर फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफीचर होगा तो फर्स्ट कॉल तक का शेयर कैपिटल लेंगे। अगर फाइनल कॉल के बाद शेयर ये फॉरफीचर होता है तो फाइनल कॉल तक का हम लोग क्या लेंगे? शेयर कैपिटल लेंगे। पक्का ना? यहां तक कहीं कोई दिक्कत है? अब इसी क्वेश्चन में मान लो कहता है कि इन्होंने डिसाइड करा कि हम शेयर री इश्यू करेंगे। क्या करेंगे बताओ? री इश्यू करेंगे। री इश्यू का मतलब क्या होता है? जब इसी शेयर को आप मार्केट में फिर से पब्लिक में इश्यू करेंगे उसको आप री इश्यू ऑफ शेयर्स के नेम से पुकारते हैं। किस नेम से पुकारते हैं बताओ? री इश्यू ऑफ शेयर्स के नेम से पुकारते हैं। और री इश्यू प्रैक्टिकली री इश्यू नहीं है। री इश्यू क्या है? रीसेल है, फिर से आप शेयर को बेच रहे हैं। बट री इश्यू के साथ एक क्या बात है ना कि आप शेयर को जो सेकेंडरी शेयर होते हैं, मतलब इस शेयर को आप मार्केट में डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इस शेयर को हम लोग किस पे इशू कर सकते हैं? डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं, बट डिस्काउंट का पोर्शन जो हो उससे ज्यादा नहीं हो जितना कि पैसा हमने फॉरफीट किया हुआ है। मतलब कहने का मतलब क्या है? अगर इसी शेयर को अगर हम लोग रीइश्यू करते हैं, मार्केट में फिर से बेचेंगे, तो उसको हम डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं, बट डिस्काउंट का पोर्शन इतना ज्यादा नहीं हो जाए कि ये 50,000 जो मैंने जब्त किया हो इसका बियॉन्ड हो जाए। मतलब अगर हम लोग को डिस्काउंट भी देना होगा तो हमने कितना पैसा जब्त किया हो पर शेयर पे? 5 रुपए। 5 रुपए आया है, 5 रुपए के कारण से जब्त कर लिया है, तो पैसा जब्त कितना किया हो सामने वाले इंसान का? 5 रुपए पर शेयर पे। तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकेंगे? 5 रुपीज पर शेयर पे। ठीक है, 5 रुपए से ज्यादा पे बेच सकते हैं, बट 5 रुपए से कम पे हम लोग नहीं बेच पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इश्यू। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इश्यू इज द अमाउंट दैट वी हैव फॉरफिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। जितना अमाउंट हम लोग फॉरफिट करेंगे उतना ही मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट होगा। अब पर शेयर पे इस क्वेश्चन हम लोग कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? 5 रुपए, क्योंकि हमने पर शेयर पे 5 रुपया जब्त किया हुआ है, फॉरफिट किया हुआ है। ठीक है ना? और जब इसी शेयर को री इश्यू करते हैं, जरा सुनना सर ध्यान से, क्वेश्चन में कहता है इसी 10,000 शेयर को, कितना शेयर को? 10,000 शेयर को हम लोग इश्यू कर देते हैं 8 रुपए में। कितना रुपए में इश्यू कर देते हैं? 8 रुपए में। तो अब क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना हो गया आपका? 8 इंटू 10, 80,000 और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें तो आपका पूरा 1 लाख ही लिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो शेयर का फेस वैल्यू होगा आपको उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। पक्का? कितना का आपने पर शेयर का डिस्काउंट दिया? 2 रुपए पर शेयर। तो ये जो डिस्काउंट का जो हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, किससे एडजस्ट करेंगे? तो जो पैसा हमने जब्त किया हुआ है। ठीक है, तो 50 यहाँ शेयर फॉरफिटेड क्या है आपने किया? क्रेडिट किया हुआ है। जब इसे एडजस्टमेंट करेंगे तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे लिख देंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। कितने की? 20,000 का। ठीक है, ये 20,000 कहां से आया? इस दोनों के बीच का जो डिस्काउंट का पोर्शन है वो। अब जरा सुनना सर ध्यान से, अकाउंट्स में तो हमेशा रिपोर्ट करना पड़ता है, आपको कहां पे उसको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। आपने कितना पैसा का यूटिलाइजेशन कर लिया अभी तक? 20,000 का। अभी भी कितना पैसा आपने जब्त करके रखा हुआ है? 30,000 का। तो ये जो 30,000 का, ये फॉरफिटेड अभी कितना क्रेडिट बैलेंस है, इसको आपको ट्रांसफर कर देना होगा। किसमें ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो इसको आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और कैपिटल रिजर्व को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या आपका हो जाएगा? आप बताओ। शेयर
फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितने की? तो 30,000 का और 30,000 का। थोड़ा सा और इसमें कंसेप्चुअल आगे चल के हम लोग सीखेंगे। ये आपका क्या हुआ सर? रीइश्यू का पोर्शन रहा और आपका किसका पोर्शन रहा? फॉरफीचर का पोर्शन। एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए फास्ट, पक्का नोट कर लो आप लोग भी। एक क्वेश्चन आपके सामने हम रखे हुए हैं, इस क्वेश्चन पे जरा फोकस करेंगे। कहता है एच लिमिटेड जो है, एच लिमिटेड जो है वो 10,000 शेयर इश्यू करता है 10 रुपए का, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे और 3 रुपए कॉल पे। ठीक है, कितना कितना बताओ? 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपया अलॉटमेंट पे और 3 रुपए किस पे? कॉल पे। एक शेयर होल्डर जिसके पास कितना शेयर्स है? 10,400 शेयर्स है, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एक और हम लिख देते हैं एंड कॉल का, ये भी हम लिख देते हैं, और कॉल का भी पैसा नहीं दिया। और एक और बात लिख देते हैं, क्या उसको रीइश्यू करते हैं एट द रेट ऑफ ₹8। कितना बड़ी इशू करते हैं? एट द रेट ऑफ ₹8 इशू करते हैं। यू हैव टू पास नेसेसरी एंट्री। हम एप्लीकेशन वगैरह काम नहीं करते, हम सिर्फ फॉर फीचर का आपको काम करके दिखाते हैं। कितना कितना पैसा कितना है? 400 शेयर फॉरफिट करना है। क्यों फॉरफिट करना है? क्योंकि उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कॉल का भी पैसा नहीं दिया। हम एज्यूम कर रहे हैं कि फॉरफीचर जो हो रहा है वो आफ्टर कॉल हो रहा है, ना कि आफ्टर अलॉटमेंट हो रहा है। हमारा क्या एजम्पशन है? फॉरफीचर किसके बाद हो रहा है? आफ्टर कॉल हो रहा है। तो हमने पूरा पैसा मांग लिया था। जब पैसा मांगेंगे तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 4,000। कितना पैसा आपने जब्त किया हुआ है? 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। क्यों? 400 इंटू 3, 1200 रुपये आपने क्या कर लिया? जब्त कर लिया। ठीक है, क्यों जब्त किया? क्योंकि उसने शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का रेट कितना है? 4 रुपये, मतलब 400 इंटू 4, 1,600 रुपये उसने अलॉटमेंट के नहीं दिया। और 2 शेयर कॉल अकाउंट। क्यों शेयर कॉल अकाउंट? क्यों उसका पैसा मैंने जब्त किया हुआ है? तो इसने 1,200 रुपया कॉल का भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एंट्री क्या लिख देंगे? नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फॉरफिटेड। कोई दिक्कत? अब क्या होता है, इसी शेयर को आप री इश्यू करते हैं। किस में री इश्यू करते हैं? कितना रुपए में री इश्यू करते हैं? 8 रुपए में। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। कितना हो गया बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट 400 इंटू 8 कितना? 3,200 रुपए। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 4,000। पक्का? रिमेनिंग अमाउंट किससे एडजस्ट होगा? 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितने की? अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है कि इसका मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट कितना होता? 3 रुपए पर शेयर। एप्लीकेशन का हम लोग 3 रुपए पाए हैं तो 3 रुपए पर डिस्काउंट दे सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। कंफर्म? अब क्या होता है देखो ध्यान से, आपने कितना पैसा जब्त किया हुआ है? 1,200 रुपये जब्त किया हुआ है, जिसमें से 800 रुपये का यूटिलाइजेशन कर लिया। बचा कितना अभी भी शेयर फॉरफीचर में पैसा? 400 रुपये। इसको आप क्या करेंगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने की? बोलो। 400 का। 400 का। पक्का? श्योर? कल हम लोग इसके आगे का क्वेश्चंस
करेंगे। थैंक यू।